नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने YouTube के इस चैनल पर बायोलॉजी की शुरुआत की थी और बायोलॉजी की शुरुआत में मैंने पहले सिलेबस बताया आपको, दूसरा बताया था रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में शुरुआत की थी दूसरे लेक्चर में। इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। उनमें जो बच्चे को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो उसको समझने में आती है, बाकी चीज़ें तो फैक्ट तो बहुत सारी किताबों में दे रखे हैं। तो मेरे जो लेक्चर में जो पहली कोशिश है वो यही है कि मैं चीज़ों को समझाऊँ आपको कि एक्चुअली हाउ ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, हो कैसे रही हैं आपकी बॉडी में। ये चीज़ें किताबों से समझने में एक स्टूडेंट को थोड़ी सी असुविधा होती है, तो मेरी यही कोशिश है कि इन लेक्चर्स में मैं आपको चीज़ों को समझाऊँ ज़्यादा और फैक्ट पर कम ध्यान दूँ दोस्तों। लेकिन बाद के जो लेक्चर होंगे उनमें फैक्ट भी शामिल होंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है। तो दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपके बॉडी के अंदर कुछ अंग ऐसे होते हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, जैसे हृदय और रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ठीक है दोस्तों, इन्हें मिलकर बनता है आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। रक्त क्या होता है, रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, हृदय क्या करता है, ये तीनों चीजें पढ़ते हैं। और ये डायग्राम है जिससे मैं समझाऊंगा आपको कि आपकी बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रक्त क्या करता है, एक्चुअली रक्त का काम क्या होता है। जैसे मैं एक आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी कॉलोनी हो तो वहां पर फेरी वाला आता है। फेरी वाला क्या करता है कि नाम लेता है सामानों के कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे ही आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में सारी चीजें स्थिर हैं। मान लो मेरा फेस ये है तो इसकी कोशिका यही है, इस कोशिका को यहीं पर दाना पानी चाहिए। तो यहाँ पर दाना पानी पहुंचाने के लिए अगर आपकी बॉडी में कोई चीज मूव करती है तो वो है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है दोस्तों, आपकी प्रत्येक कोशिका को जो जरूरत का सामान है उसको पहुंचाता है, और कोशिका के पास जो कबाड़ा है जो उसकी जरूरत का नहीं है उसको लाकर ब्लड क्या करेगा, या तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास करवा देगा उसको, या फिर लंग्स से जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसके द्वारा गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी जरूरी चीजें हैं ब्लड उनको कोशिका तक पहुंचाता है। और कोशिका के पास अगर कोई ऐसी चीज है जो कोशिका के जरूरत की नहीं है तो वो अगर लिक्विड है तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी, और अगर गैस है तो लौट के लंग्स के थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक होती है रुधिराणु। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास एक कटोरा है, उसमें आपने पानी भर लिया और उसमें कुछ दाल के बीज डाल दिए। ठीक है दोस्तों, तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो जस्ट लाइक अ ब्लड, आपकी बॉडी में बिल्कुल ब्लड की तरह होगा। उसमें जो पानी है उसकी तरह आपके ब्लड में प्लाज्मा है, और उसमें जो दाल के बीज है उसकी तरह पर रुधिराणु है। इनके काम क्या होते हैं दोस्तों, जब आपकी बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ब्लड के पास क्या होता है कि भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, हार्मोन्स है, पढ़ेंगे हम, जल है उसके पास, और उसके पास एक और चीज है वो है ऑक्सीजन। इन चीजों को लेके हार्ट से जब ब्लड जाएगा तो रास्ते में कोशिकाएं पड़ेंगी, बहुत सारी पढ़ाएंगे आगे कैसे पड़ती हैं। कोशिकाएं पड़ेंगी, उन कोशिकाओं में जहां पर इन चीजों की कमी है ये एक्सचेंज कर देगा, और जहां पर वो चीजें ज्यादा, जैसे मैं बताऊं आपको, ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन लेके चला, ब्लड जिस कोशिका के पास जाएगा वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन दे देगा। वहां पर CO2 अधिक है तो CO2 को उठा लेगा। अगली कोशिका के पास गया, वहां पर अगर उसके पास यूरिक एसिड ज्यादा है जरूरत से, उस यूरिक एसिड को ले लेगा, जिस चीज की जरूरत होगी वो उसको दे देगा। और फाइनली ये क्या करता है, ब्लड घूम फिर के फिर आ जाता है, चीजों को पास कर देता है यूरिन के थ्रू, और गैस सांस छोड़ते हैं उसके थ्रू। जो चीजें जरूरी हैं, जो चीजें गैर जरूरी हैं, जो चीजें टॉक्सिक हैं, उन चीजों को मतलब बॉडी से बाहर करके फिर ये कि यही काम होता है कि जरूरत की चीज़ों को पहुंचाना, गैर जरूरत की चीज़ों हो उन्हें किडनी और लंग्स के थ्रू बाहर कर देना। हम अपनी बॉडी से 3 जगह से सामान बाहर करते हैं जो हमारे बॉडी का यूज करते हैं। उनमें से 2 कौन से हैं, एक तो किडनी है और एक लंग्स है।
लंग्स से आप जो आपकी बॉडी में गैसों की आवश्यकता नहीं है, लंग्स के थ्रू आप उन्हें बाहर कर देते हैं, और जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है आप उन्हें इनटेक कर लेते हैं। ऐसी किडनी करती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, जिन लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती है, उनको बाहर कर देती है किडनी। तो लेकिन ये वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? वो गैस जो कोशिका में पड़ी हुई है और आपके लंग्स तक आनी है, उसे ब्लड लेके आएगा। और जो लिक्विड आपकी कोशिका में पड़ा हुआ है जो काम का नहीं है, चाहे वो यूरिया है, चाहे अमोनिया है, चाहे यूरिक एसिड है, कोई और टॉक्सिक पदार्थ है, वो आपकी किडनी तक, किडनी के थ्रू फिर बाद में यूरिन के थ्रू पास होगा, तो वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? एक कोशिका से किडनी तक तो ब्लड पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रुद्राणु। प्लाज्मा का काम मैंने बता दिया है कि इन चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब रुद्राणु की बात करते हैं तो आपके ब्लड में 3 तरह के रुद्राणु हैं। एक तो दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी पे एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करती है? लंग्स के पास से ये देखती है, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी ब्लड में, अगर ऑक्सीजन कम है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो बाहर से लंग्स के थ्रू आपके ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, और ब्लड में किससे मिलती है? वो आरबीसी पे एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन से मिलकर ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे और चीजें पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ एक्चुअली कैसे आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। फिर एक एक पार्ट को और पढ़ेंगे, आपको पूरा डीपली और थरोली ये नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि ये प्लाज्मा तो इन चीजों को ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है दोस्तों, रुद्राणु क्या करते हैं? आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, उधर से CO2 उठा लाएगा। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं दोस्तों? ब्लड के साथ जाएंगे और आप एक जैसे पुलिस सिस्टम होता है ना, समाज में पुलिस सिस्टम होता है, क्या करता है? अपराधी को ढूंढ के मार देना। एक एग्जांपल ले लें, ऐसे ही आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड के साथ जाएगा, ब्लड के साथ जाएगा, फिर कोशिकाओं तक जाएगा, और एक एक जगह ये ढूंढ के आएगा कि कहीं कोई पैथोजेंस तो नहीं है, कोई रोगाणु तो नहीं है आपकी बॉडी में। अगर मिलता है तो उसे मार देगा। ऐसे ही प्लेटलेट्स धमनियों से जाते हैं, प्लेटलेट जाते हैं और देखते हैं कहीं कोई चोट का निशान या फिर कहीं काट पीट तो नहीं है। अगर वहां पर है तो रुधिर का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का काम है। तो 3 काम समझ में आए होंगे यहाँ से ब्लड के 2 पार्ट हैं, लेकिन उनके काम 3 हैं। एक तो दोस्तों क्या होता है? भोज्य पदार्थ है, इनका एक्सचेंज करना, कोशिका के पास जिन चीज़ों की जरूरत है उनको उसको उपलब्ध कराना। और क्या होता है दूसरा? वहां पर जो बेकार की चीज़ें पड़ी हैं उनको उठा के लाना। पहला काम तो ये होता है, जरूरी सामान पहुंचाना, कबाड़े को उठा के लाना, पहला काम ब्लड का। दूसरा काम क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रोगाणु, कोई भी ऐसा पैथोजेंस जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको किल करना, मारना। और तीसरा काम होता है कि अगर कहीं बॉडी में आपके कहीं काट पीट हो गई, कोई घाव बन गया, तो उस घाव को भरना, उस रक्त का थक्का जमाना वहाँ, तो वो प्लेटलेट का काम होता है। कोई पैथोजेंस होगा उसको मारने का काम डब्ल्यूबीसी का, और बाकी काम ट्रांसपोर्टेशन का काम ये वाला। तो दोस्तों ये जो पूरा काम है वो होता किसके थ्रू है? रुधिर वाहिनियों के द्वारा। रुधिर वाहिनी क्या होती है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस पूरे रुधिर परिसंचरण तंत्र को आपके घरों में वाटर सिस्टम से कंपेयर किया था। तो वाटर सिस्टम में क्या होता है? जैसे पाइप होते हैं ना, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके शरीर में पाइप की फिटिंग होती है, सारी बॉडी में। ऐसे ही शरीर में भी होती है पाइप की फिटिंग। उन पाइप को बोलते हैं रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स, ब्लड को ले जाने वाली। ये दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धमनी, एक केशिका और एक सिरा। आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन्स। दोस्तों क्या होता है? जैसे मेरा ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में ये ध्यान रखें, एक जगह से ब्लड निकलेगा, दूसरी जगह से आएगा, निकल के फिर से घूम के यही आता है, तभी ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से निकला और फिर वो आया ही नहीं लौट के। ऐसे ब्लड की सर्कुलेशन का मतलब यही होता है कि जैसे ये हार्ट है, ये मेरी मोटर है, ये मेरा पंप है मेरी बॉडी में, ये इसका काम क्या होगा? ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो यहाँ से एक नली निकलेगी, जैसे ये मेरा हार्ट है, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में प्यूरिफाइड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब लेफ्ट हैंड से एक पाइप निकलेगी, जिसे बोलूंगा मैं धमनी। इस धमनी के 2 पार्ट होंगे दोस्तों, एक ऊपर को जाएगा, एक नीचे को। इससे समझाऊंगा अभी मैं। एक नीचे को जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब ये नीचे को जाता है तो ये ब्रांच होती जाती है धमनियों की। जब बहुत ज्यादा ब्रांच हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं केशिका। और ये केशिकाएं बनती कहाँ हैं? जहां पर इन चीजों का एक्सचेंज होगा,
जैसे मैं बताऊं आपको, इस डायग्राम से समझते हैं आप, फिर ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये आपका हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट को अलग से पढ़ेंगे, काफी चीजें हम अलग अलग से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ रहे हैं आप कि एक्चुअली आपकी बॉडी में ये ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है और कर क्या रहा है, इन चीजों को कैसे एक्सचेंज कर रहा है। तो दोस्तों ये हार्ट है, इसमें अशुद्ध रक्त है, अभी समझ में आया कैसे है, ये शुद्ध रक्त है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये हार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि जब ये वाला पार्ट जो इसका, इसको 1 नंबर दे देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, 1 दे देते हैं, फिर बाद में देते हैं 2। ये वाला जब पार्ट दबेगा तो ब्लड इसमें शुद्ध है दोस्तों, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा यहां तक। इस धमनी को बोलते हैं एरोटा या महाधमनी, जो हार्ट से निकलती है धमनी, इसमें शुद्ध रखते हैं दोस्तों। इस यहां से धमनी निकलेगी, इसमें शुद्ध होगा, 2 भागों में बटेगी, सिर के लिए जाएगी एक धमनी, एक नीचे की तरफ जाएगी। एक सिर के लिए धमनी चली गई ये, और एक आगे नीचे। दोस्तों जब ये धमनी मेरी 1 निकली थी, फिर उससे 2 हो गई, अब 2 से जब ये धमनी आगे चलेगी तो ये क्या करेगी, सबसे पहले मिलेगी, ये इसकी ब्रांच होती जाएंगी, ध्यान रखना धमनियों की ब्रांच होती जाती है, इसकी ब्रांच होंगी एक इधर एक इधर, और बहुत सारी ब्रांच हो जाती है इसकी। तो ये वाली ब्रांच जाएगी मेरी आंतों के पास, और आंतों के पास ये देखेगा जो भी आप खाना खाते हैं वो आंतों में एब्जॉर्ब होता है। जब आंतों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब कैसे होता है, क्योंकि जब ये धमनी नीचे जाएगी आंतों के पास, तो इस धमनी में जिन चीजों की कमी होगी और इसके अगेंस्ट में आंतों में जिन चीजों की अधिकता होगी वो उधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगी। डिफ्यूजन होता है, विसरण। अधिक कंसंट्रेशन से जब कोई पदार्थ कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, हिंदी में विसरण। तो विसरण आपकी बॉडी में पूरा जो इन चीजों का जो एक्सचेंज होता है ना, वो एक ही प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से। तो दोस्तों जैसे धमनी ये हमारी आहार नाली के पास जाएगी, आंतों के पास जाएगी, आंतों से बहुत सारी विटामिन, प्रोटीन, फैट्स वगैरह इस ब्लड में मिल जाएंगे। आंतों के पास आई ये धमनियां, तो दोस्तों ये इतनी ब्रांच हो जाती है कि यहां पर केशिकाएं बनती हैं। जैसे ही आंतों के पास आएंगी ये इतनी ब्रांच हो जाएंगी इन धमनियों की कि यहाँ केशिकाएं बनेंगी, और इस केशिकाएं जैसे ऐसी होती हैं, बहुत पतली पतली हो जाती है, ये धमनी बहुत सारी केशिकाओं में बदल जाती है। जब बहुत सारी केशिकाएं बदल जाएंगी तो इन्हीं के बीच क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होंगी। तो कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों, ये जब ब्लड यहां से निकलता है धमनियों से और इन केशिकाओं से, तो छन जाता है। इन केशिकाओं से रक्त का आरबीसी छोड़ के बाकी चीजें बाहर निकल जाती हैं, आर पार परमिएबल होती हैं ये केशिकाएं। जब इनमें धमनी में से ब्लड आया और धमनी से आया केशिकाओं में, तो केशिकाओं में से क्या होती है, केशिकाओं की जो परत होती है वो परमिएबल होती है, अंदर का सामान बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है, जिसकी जिधर ज्यादा मात्रा होगी उधर से ट्रांसफर होगा। तो जैसे ही अंदर जाएगा, ब्लड में जिन चीजों की मात्रा ज्यादा है वो केशिकाओं से बाहर, और इधर जो मात्रा ज्यादा होगी वो इससे इधर बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही ये ब्लड यहां से आएगा, आंतों में आएगा, आंतों से एक्सचेंज होगा, प्रोटीन वसा जो भी है अंदर बाहर होंगी, फिर आगे लीवर के पास जाएगा, लीवर से और आगे बढ़ जाएगा। ये क्या है, धमनियां ब्रांचेस में बढ़ती जाती हैं। अगली धमनी जाएगी हमारे किडनी के पास, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, बाहर आ जाएगा निकल के ब्लड, नीचे पैरों में जाएगा। एक काफी ब्रांचें होंगी, एक धमनी चली गई पाचन को, एक किडनी को, एक नीचे पैरों में, बहुत सारी धमनी जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं आपको। जब ये धमनी जाएगी, फिर से ये बहुत सारी, एक धमनी बहुत सारी ब्रांच में बढ़ जाएगी, और जहां बहुत सारी ब्रांच में बढ़ती है वहां पर क्या होती है, ये कोशिकाएं होती हैं। तो जब धमनी बहुत सारी ब्रांचों में बढ़ती है तो उनको बोलते हैं केशिकाएं, और केशिकाओं में जब ब्लड बहता है तो केशिकाओं में नहीं बहता, वो निकल जाता है बाहर, क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा, जब तक कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा तब तक इन चीजों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहां पर इन चीजों का एक्सचेंज करके तीनों जगह ये ब्लड आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है दोस्तों तो इनको बोलते हैं सिरा, ये सिरा में पहुंच गया ब्लड, और इन सिराओं में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। जब इसमें ब्लड बढ़ेगा तो इसमें वाल्व होते हैं, तो जैसे जैसे ब्लड बढ़ेगा तो बैक नहीं मारता ब्लड। वाल्व होने का मतलब ये है कि एक तरफ से चीजें दूसरी तरफ जाएंगे, वापस नहीं होंगी। तो ये सिराएं होती हैं दोस्तों, वेन्स होती हैं, तो इनमें
पहले ये क्या है, बहुत सारी ब्रांच होती है फिर जाके एक होती है, ऐसा नहीं। ऐसे ये जो धमनी आई है बहुत सारी ब्रांचों में बटी हुई है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में समझा दिया है। ऐसे ये जो केशिकाएं होती हैं वो पहले धीमे धीमे मिलती हैं, फिर जाके कहीं वीन्स एक बनती है। तो यहाँ पर एक वीन्स बनेगी, इस वीन्स के थ्रू यहाँ का ब्लड आ जाएगा, और यहाँ से जो ब्लड गया था मस्तिष्क के लिए वो इधर से इधर आ जाएगा। तो ये वाला ब्लड है कैसा एक्चुअली, यहाँ पर जो ब्लड आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, उसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक है। उत्सर्जी पदार्थ तो हमारे यही निकल गए किडनी के पास, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो पहले इस वाले भाग में आएगा, फिर यहाँ पर बाल्ब होते हैं, बैक नहीं मारता ब्लड, नीचे आ गया, और ये भाग दबेगा तो नीचे आ जाएगा, ये भाग दबेगा तो यहाँ से होते हुए लंग्स में जाएगा, और लंग्स में फिर वही काम होगा कि ये जो धमनी यहाँ पर जाके कई भागों में बढ़ जाएगी। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे पार्ट है जहाँ पर धमनियाँ बहुत सारी मतलब बहुत सारी ब्रांच में बढ़ जाती हैं, और जब वो बहुत पतली हो जाती हैं तो वहां से जब ब्लड गुजरता है तो वो छन जाता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ लंग्स में आएंगी, फिर से यहाँ पर केशिकाएं हैं, ये क्या करेंगी, बाहर की चीजों को देखती हैं, अंदर की चीजों को। अंदर क्या ज्यादा है, CO2, बाहर क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेंगे, CO2 बाहर कर देंगे। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से इसमें आ जाएगा, इसलिए इस वाले पार्ट को बोलते हैं कि इसमें शुद्ध रक्त है। इसलिए शुद्ध है कि कुछ चीजें यहाँ किडनी में निकल गई, कुछ ये गैस यहाँ निकल गई तो शुद्ध हो गया, फिर से शुद्ध ऐसे ही आएगा, फिर से अशुद्ध हो जाएगा, फिर से ऐसे आएगा। मेरा मतलब ये है, धमनी आगे जाके केशिकाएं बनती हैं, और वो केशिकाएं आगे जाके सिराएं बनती हैं। अलग से नहीं है कि धमनी ये है, केशिकाएं अलग हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मतलब है ये आपके समझ में आ गया होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। जितने भी काम होते हैं, ब्लड जब यहाँ से पास होगा, ब्लड जब यहाँ से निकलेगा तो इन चीजों को एक्सचेंज नहीं करेगा, केवल दो काम और करता है। यहाँ पर ये और रास्ते में देखता जाएगा कि कहीं कोई रोगाणु तो नहीं है, जीवाणु विषाणु, तो उनको मारेगा WBC। और प्लेटलेट क्या करेगा, कोई घाव वगैरह है उनको भरेगा, थक्का जमाएगा रक्त का। तो दोस्तों इन चीजों को एक्सचेंज करना, कोई रोगाणु है तो उसको मारना, और अगर कोई काट पीट कटा पटा है तो उस पर धक्का जमाना, ये ब्लड का काम होता है। और ये ऐसे काम करता है, तो हमेशा इन चीजों का एक्सचेंज जो होता है वो किस काम में होता है। धमनी, इसकी गुहा मोटी होती है ऐसे करके, और सिराओं की ये पतली होगी। इसे छोड़ें, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। बस मेरा मतलब ये है कि धमनी में इन चीजों का एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ केशिकाओं में होता है। केशिका में एक्सचेंज हो जाएगा, कोशिका के पास चीजें पहुंच जाएंगी, कोशिका से आ जाएंगी, और फिर से ब्लड लेके सिरा में, सिरा से फिर वो सर्कुलेशन चलता है। इस तरीके से पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, चीज़ों को एक्सचेंज करता है। जो चीज़ें अनावश्यक होती है, शरीर में हानिकारक होती है, उनको मारता है, और आपके कटे पटे का जो भी होता है उनको रक्त का थक्का जमाएगा। दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।